मानसून सत्र चल रहा है। राजस्थान विधानसभा में आज कानून व्यवस्था को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए प्रदेश को असुरक्षित बताया तो सरकार ने इसे विपक्ष का सियासी ड्रामा करार दिया। हालांकि हंगामे के बीच विधानसभा में कई बार स्थिति ये तक आई कि विधानसभा को स्थगित करना पड़ा। विधानसभा में कानून व्यवस्था पर हंगामा। कांग्रेस विधायक शिखा मिल ने उठाया मुद्दा। कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा। जयपुर विधानसभा का सोमवार का सत्र सवालों से ज्यादा नारों और आरोपों में डूबा रहा। विपक्ष सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरता रहा। विधानसभा में कांग्रेस विधायक शिखा मिल ने प्रदेश की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। सरकार पर तंज कसते हुए शिखा मिल ने कहा कि जिस नारे के साथ बीजेपी सत्ता में आई उसे अब बदल लेना चाहिए। भाजपा सरकार जब सत्ता में आई थी तो भाजपा सरकार का, भाजपा पार्टी का एक नारा था कि नहीं सहेगा राजस्थान। पर मुझे लगता है पिछले 1.25 साल की जो कार्यप्रणाली है उसे देखते हुए सरकार को अपना नारा बदल देना चाहिए कि अब हमसे नहीं संभलेगा राजस्थान, क्योंकि कानून व्यवस्थाएं इस कदर बिगड़ चुकी हैं कि हमें धरातल पर कहीं कानून का डर नजर नहीं आता। विधानसभा में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग रखी। सदन में नेता प्रतिपक्ष वरिष्ठ विधायकों के साथ बैनर लेकर पहुंचे। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विधानसभा स्पीकर ने विपक्ष को इस तरह विरोध न करने की सलाह दी। निवेदन है कि हम सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए अपना विरोध प्रकट करने के कई तरीके हैं, लेकिन इस तरह का यदि हम रोज करेंगे तो मैं समझता हूं जनता 8 करोड़ देख रही है, इसलिए आप अपने स्वयं सोच लें। मेरी ओर से कोई निर्देश नहीं है, लेकिन निवेदन है कि यदि इस तरह का न करें तो अच्छा है। सदन में विपक्ष के पोस्टर बैनर के साथ विरोध प्रदर्शन को संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने नौटंकी करार दिया। माननीय प्रतिपक्ष के नाते और विशेषकर हाउस में जिसका हम बहुत सम्मान करते हैं प्रतिपक्ष के नेता का, वो भी इस तरह की नौटंकी करके अगर हाउस में आवे तो हाउस की मर्यादाएं तार तार हो रही है। और इन प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों की ओर से इनका विचार हो सकता है, सदन में बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। इस तरह की नौटंकी करना, इस तरह के वेश भाषण करके आना, ये राजस्थान की विधानसभा की आज तक की परंपराओं, हमारी मर्यादाओं, हमारे वैभवशाली इतिहास को तार तार करने का काम प्रतिपक्ष के नेताओं ने किया है और इतिहास में कोई इनको माफ नहीं करेगा कभी भी। बोलो। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जोगाराम पटेल को जवाब देते हुए कहा कि जिस तरीके से हमने विरोध किया, इस तरह का विरोध बीजेपी उस वक्त करती थी जब हम सत्ता में थे। ये नौटंकी नहीं है, ये वही स्लोगन है जो आप लोग लगाते थे हमारे समय में। हम सारे धन्यवाद डाल रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, इसको लपेट के रख लीजिए। जिस प्रकार से इसको आप नौटंकी करार दे रहे हैं ना, ये नौटंकी नहीं है, ये वही स्लोगन है जो आप लोग लगाते थे हमारे समय में। तब आप नौटंकी नहीं लगती, कोई भी लगाता। मैं लंबी बहस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसलिए कि गांधी जी के 3 बंदरों की विषय हो गया, ज्ञान है, वो आप लोग ले लो। वो हालत इस सरकार की हो रही है, यही कहना चाहूंगा। माननीय जूली जी, प्रश्नकाल श्री पूसाराम गोदारा। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान स्पीकर वासुदेव देवनानी ने संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल को फटकार भी लगाई। कांग्रेस विधायक सोनालाल नायक के चकबंदी का नोटिफिकेशन जारी करने में देरी के सवाल पर मंत्री जोगाराम पटेल जवाब दे रहे थे। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, अरे जवाब इनको दे रहे हो क्या? माने इनको जवाब दे रहे हो क्या? नो, जवाब इधर, जवाब इधर ही आ रहा है, संबोधित करके कहो। जवाब इधर ही आ रहा है, गटकी हिलाई जा रही है, उसका जवाब है, जवाब इधर ही आ रहा है। आप भी इधर ही देखें, मेरे तरफ भी जवाब सदस्य का, मेरी तरफ देख, मैं जवाब दे रहा हूँ।
एक सामान्य प्रक्रिया है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए कहा कि पिछली सरकार के मुकाबले इस सरकार में अपराध कम हुए हैं। कांग्रेस का हंगामा सिर्फ एक कूट रचित नाटक है। हालांकि विधानसभा के बाहर वो टीकाराम जूली के साथ बेहद दोस्ताना व्यवहार करते दिखे। नेता प्रतिपक्ष जी भी और उनके साथीगण आंकड़ों का अध्ययन नहीं करते। पिछले 1.5 वर्षों में प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान में अमन चैन शांति स्थापित हुई है। वहीं अपराधों का ग्राफ भारी संख्या में गिरा है। सदन में कानून व्यवस्था पर हंगामे ने कामकाज को प्रभावित किया। कानून व्यवस्था पर ये तकरार आने वाले दिनों में और भी ज्यादा गर्मी बढ़ा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वहीं सदन में रिम्स विधेयक को लेकर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा घमासान देखने को मिला। हालांकि हंगामे के बीच रिम्स विधेयक सदन में पारित हो गया। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर 750 करोड़ रुपए खर्च न करने के आरोप लगाए, तो विधायक मनोज ने आरजीएचएस भुगतान में आ रही परेशानियों का मुद्दा भी उठाया। रविंद्र सिंह भाटी ने ग्रामीण चिकित्सालयों की खस्ता हालत पर सवाल खड़े किए, जबकि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए रिम्स को दिल्ली की तर्ज पर एक बड़े स्वास्थ्य संस्था के रूप में विकसित करने की बात कही। चलो आप एक बात बताओ, आप 750 करोड़ रुपए का बजट लेके आए थे पिछले बजट के अंदर, जो पहला बजट इस सरकार का आया था। संसदीय मंत्री जी थोड़ा ध्यान देना, वो 750 करोड़ रुपए आप आरयूएचएस के लिए दिए थे, उसमें से 7.5 रुपए भी खर्च कर दिए गए, ये बता दो आप। फिर रिम्स कहां से बनाओगे? कोई स्ट्रक्चर है आपके पास? कोई बिल्डिंग आपने देखी है? जमीन तय की है? कुछ नहीं। सिर्फ क्योंकि आरयूएचएस कांग्रेस की बनाई हुई यूनिवर्सिटी है, कांग्रेस का नाम है, कोविड में अच्छा काम हुआ है वहां पे, तो क्या करना है कि आरयूएचएस के ऊपर रिम्स लिख। वो मेरी माँ का इलाज के लिए जो आप कह रहे थे कि आरजीएचएस में इलाज नहीं हो रहा, वो मेरी माँ का इलाज था, जिसके लिए मुझे किसी प्राइवेट संस्था से वापस लौट के आना पड़ा कि आप पहले भुगतान कराइए और उसके बाद गवर्नमेंट से हम उसका रिफंड कराना चाहेंगे। तो ऐसा अगर होता है तो फिर आम नागरिक आरजीएचएस का एक सामान्य व्यक्ति को कितनी तकलीफें हो सकती हैं। पर सब इन तमाम चीजों पे कभी कोई ध्यान नहीं देता। रिम्स बनाने की ओर तो हम जा रहे हैं, पर आप विचार करें साहब, एक तरफ आप रिम्स बना रहे हैं, दूसरी तरफ आपके ग्रामीण क्षेत्रों के सीएससी पीएचसी के क्या हाल है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं उनके क्या हाल है। मैं तो प्रदेश की सरकार से और विशेषकर मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप मजबूत हैं, अगर वाकई कुछ कर सकते हैं, तो बाड़मेर मेडिकल कॉलेज, बाड़मेर हॉस्पिटल और पूरे हेल्थ सिस्टम की एक बार जांच करवा दें। इस घोषणा के क्रियान्वयन में प्रदेश को एक सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा माननीय सदस्य सेवा एवं चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय ये ऐसे पहचान दिलाई जा सकेगी। बैठे बैठे इस विधेयक में आरयूएचएस का उन्नयन कर एम्स नई दिल्ली की तर्ज पर एक रिम्स की स्थापना की जाएगी। माननीय सभापति महोदय, रिम्स की स्थापना मात्र एक संस्था की स्थापना नहीं है, यह राजस्थान के स्वास्थ्य परिदृश्य को नई ऊंचाइयां देने का हमारा संकल्प है। तो रिम्स पर विपक्ष का हल्ला बोल लगातार जारी। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का बड़ा आरोप सामने आया। उन्होंने कहा कि सदस्यों के विशेष अधिकार का हनन किया जा रहा है। हमारे 2-3 सदस्यों को बोले तक नहीं दिया गया। बीजेपी समर्थक सुभाष गर्ग को भी बोले नहीं दिया गया। तानाशाही पूर्वक रिम्स बिल को पास कराया गया है। आरयूएचएस का नाम बदलने को रिम्स लेकर आ रहे हैं।
विधानसभा के अंदर हम सदस्यों का जो अधिकार है उनका हनन किया जा रहा है। आज आपने देखा होगा काफी हमारे सदस्यों को तीसरी स्टेज पे बोलने का ही मौका नहीं दिया, और इससे पहले भी सुभाष गर्ग जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ही हैं और बहुत अच्छे उन्होंने सुझाव दिए। जो कमियां इस बिल के अंदर थी उनको सरकार सुनना नहीं चाहती थी, उनको बोलने से रोका। हमने इस चीज का एतराज भी किया क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि बिल के ऊपर किसी विधायक को आप बोलने से रोक सकें। ये सरकार तानाशाही कर रही है। जिस प्रकार से बिल को पास करवाया है, आपका बहुमत है, बिल तो आपका पास होना ही है। आप चर्चा कराएं नहीं कराएं, हम पे जिस प्रकार से तानाशाही करें, बिल तो आप पास ही करा लेंगे, लेकिन बिल में जो कमियां हैं वो आने वाले समय में इस राजस्थान की जनता को दुख देंगी, तकलीफ देंगी। आप सिर्फ एक बोर्ड चेंज करना चाहते हो, RUHS यूनिवर्सिटी, RUHS डेंटल कॉलेज और पूरा RUHS हॉस्पिटल जिस प्रकार से जनता की सेवा की है, कोविड में सेवा की है, आज उसका एक नाम है। सिर्फ उसका नाम बदलने के लिए कि कांग्रेस समय में इसमें विकास हुआ है, उसके लिए आप सिर्फ रिम्स लेके वहीं इस बीच